इस सप्ताह लोकसभा में कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 अहम विधेयक पारित हुए, जिसे लेकर पंजाब और हरियाणा में जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं किसान इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीते साल किसान मार्च के लिए चर्चा में रहने वाले महाराष्ट्र और 3 साल पहले किसानों के हिंसक आंदोलन के लिए खबरों में रहे मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों से कृषि बिल के विरोध की खबरें कम ही मिल रही हैं। क्या वाकई कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य जगहों पर इन तीनों विधेयकों का उतना विरोध नहीं हो रहा? और अगर वाकई ऐसा है तो इसके पीछे क्या वजह है? बता दें, इन तीनों बिल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। जहां विपक्ष इन बिलों को किसान विरोधी बता रही है, तो वहीं मोदी सरकार का कहना है कि ये बिल किसानों के हित में है। जबकि इसके विरोध में पंजाब में खुद बीजेपी की सहयोगी पार्टी अकाली दल ने पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला किया है। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सफाई दी है कि ये बिल किसान विरोधी नहीं है। बता दें, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं। किसान इनका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है। और इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। प्रावधानों में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही गई है। वहीं कृषि सुधार बिल पारित होने के बाद उपसभापति हरिवंश पर सत्ता विपक्ष आमने सामने आ गए हैं, जबकि हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस मजबूरी में इस्तीफा दे दिया। इस पर पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने कहा, किसानों को भ्रमित कर रही हैं शक्तियां। साथ ही उन्होंने कहा कि दशकों तक राज करने वाले भ्रम फैला रहे हैं। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, इस विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है और ये बिल कृषि उत्पादों की बिक्री, फॉर्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता है। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा, क्योंकि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। पंजाब में होने वाले गेहूं और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफसीआई द्वारा किया जाता है या फिर एफसीआई उसे खरीद लेता है। साल 2019-20 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीजन में केंद्र द्वारा खरीदे गए करीब 341 लाख मीट्रिक टन गेहूं में से 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति पंजाब ने की थी। प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफसीआई अब राज्य की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को करीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा। साथ ही राज्य भी अपना 6% कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की खरीद पर लगाता आया है। प्रदर्शनकारी मानते हैं कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाजार में बेचने की अनुमति देता है, वो करीब 20 लाख किसानों, खासकर जाटों के लिए तो एक झटका है। साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों, जिनकी संख्या 30,000 बताई जाती है, उनके लिए और करीब 3 लाख मंडी मजदूरों के साथ साथ करीब 30 लाख भूमिहीन खेत मजदूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा। विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान विरोधी षड्यंत्र बताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि किसान ही है जो खरीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं। मोदी सरकार के 3 काले अध्यादेश किसान, खेतीहर मजदूर पर घातक प्रहार है, ताकि न उन्हें एमएसपी व हक मिले और मजबूरी में किसान अपनी जमीन पूंजीपतियों को बेच दे। मोदी जी का एक और किसान विरोधी षड्यंत्र विधेयक को लेकर गुरुवार को हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख का संकेत दिया था। केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है। किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है।
अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया है, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि पंजाब और हरियाणा के किसान इससे खुश नहीं हैं। वहीं पीएम मोदी ने इसे आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने वाला विधेयक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियां विधेयक को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।